Welcome to our program. हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद। It's a great joy to share God's word with you. आपके साथ खुदा के कलाम को बयान करना मेरे लिए दिली खुशी की बात है। I'd like to share with you why should I believe that Christianity is a true religion. मैं आपके सामने बयान करूंगा कि मैं क्यों यकीन रखता हूं कि मसीहियत ऐसा मजहब है जो सच्चाई पर मबनी है। We are going to read John chapter 18 and verse number 38. हम यूहन्ना की इंजील 18वां बाब उसकी 38वीं आयत पढ़ेंगे। The Bible says, Pilate said to Jesus, "What is truth?" इस हवाले में पिलातूस खुदावंद यीशु मसीह से पूछता है कि सच्चाई क्या है। People want to know the truth. इसलिए कि लोग सच्चाई को जानना चाहते हैं। In settling a crime in a courtroom, people want to know the truth. जब लोग कमरा अदालत में होते हैं तो वहां पर वो जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। People want to know the truth in different matters. लोग मुख्तलिफ मामलात में हकीकत से वाकिफ होना चाहते हैं। Why I believe that the Christianity is a true religion. मैं क्यों यकीन रखता हूं कि मसीहियत सच्चा मजहब है। Some people say all the religions are the same. कुछ लोग कहते हैं कि सारे मज़हब एक जैसे हैं। They point out to the same God. वो कहते हैं कि सारे मज़हब एक ही खुदा की तरफ रहनुमाई करते हैं। But let me tell you, not all the religions are the same. लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि सब मज़हब यकसा नहीं है। For example, in Buddhism, the way of salvation is through the elimination of all desire, to get rid of all the desire. जैसे कि अगर निजात की बात करें तो बुद्ध मत में निजात के तल्लुक से ये यकीन किया जाता है कि निजात सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है अगर हम अपनी सारी ख्वाहिशात को तर्क कर दें। In Islam, salvation comes when our good deeds outnumber the bad ones. और इस्लाम में निजात का तस्वुर इस तरह से है कि हमारे अच्छे काम वो हमारे बुरे कामों से बढ़कर हो जाएं। In Christianity, salvation is a gift from God. लेकिन मसीहियत में निजात खुदा की तरफ से एक हमारे लिए तोहफा है। And it's because of what Christ has done on the cross. और निजात क्रिश्चियनिटी में मसीहियत में इस तरह से है कि इसमें यह यकीन किया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए जान देकर निजात का इंतजाम कर दिया। Let me highlight here that Christianity is not a religion. At its core, at its foundation, it's not a religion, it's a relationship. मैं ये भी बयान करता चलूं कि मसीहियत बुनियादी एतबार पर अपनी माहियत के एतबार से एक मजहब नहीं है, तौर तरीकों का नाम नहीं है, बल्कि एक जिंदा ताल्लुकात की बात है। Religion is a form of rules and ritual to please God, to earn God's favor. क्योंकि मजहब में ये बात पाई जाती है कि हम ऐसी शरीयत को देखें, ऐसे कवानीन को देखें, ऐसी रसूमात को अपनाएं जिनके अपनाने से और जिन कामों के करने से हम खुदा को खुश कर सकते हैं। And to get his favor. ताकि हम उसकी हिमायत को हासिल कर सकें। But Christianity is a way of life and a relationship. लेकिन मसीहियत ये जिंदगी का रास्ता है और ये अच्छे ताल्लुकात का रास्ता है। So to understand Christianity, there are two things very important. इसलिए मसीहियत को समझने के लिए दो बातें बड़ी अहम हैं। First of all, of course, the man, the founder of Christianity, Christ, Jesus Christ, and the book, what we believe. मसीहियत को जानने के लिए दो बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात यह है कि मसीहियत में उस शख्स को जाने जिसकी जिंदगी पर मबनी ये नया अहदनामा लिखा गया है, इंजील लिखी गई है। और दूसरी बात इस इंजील को जाने, इस किताब को जाने जो उस शख्सियत की बात करती है जिसके वसीले से मसीहत वजूद में आई। So what about Jesus Christ, his personality? हम यीशु मसीह की शख्सियत के ताल्लुक से क्या जानते हैं? Who Jesus is? यीशु मसीह कौन है? The Bible says
Jesus is God in flesh. खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह जिस्म में खुदा है. In the beginning was Word, the Word was God, the Word was with God. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था. And the Word became flesh. और कलाम मुजस्सम हुआ. Even some other religious book talk about that Jesus is the Word. कुछ और मजहबी किताबें भी बताती हैं कि यीशु मसीह कलमतुल्लाह है. And the Word became flesh. और हम जानते हैं कि जो कलाम है वही मुजस्सम हुआ है. And through the Word, this world was created. और हम जानते हैं कि ये जो दुनिया है, जो कायनात है, ये कलाम के वसीले से वजूद में आई है. Think about that. इसके बारे में सोचिए. He was born by Virgin Mary. खुदावंद यीशु मसीह कुंवारी औरत के वसीले से पैदा हुए. He did many miracles. उसने बहुत से मोजज़ात किए. His teaching is remarkable. उसकी तालीमात हैरान कर देने वाली He है. said, even love your enemies. क्योंकि उसने कहा अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत कीजिए. Please read Jesus' teaching. It will revolutionize your life. मेहरबानी से जरूर आप खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात का मुताला कीजिए क्योंकि ये आपकी जिंदगी में इंकलाब बर्पा कर देगी. Jesus' teaching is wonderful. खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात बड़ी शानदार है. Now Jesus is unique in many ways. खुदावंद यीशु मसीह बहुत से पहलुओं के लिहाज से अपनी जात में यकता और मुनफरिद है. Jesus is unique in his birth, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश बिल्कुल मुनफरिद है. in his teaching, उसकी तालीमात मुनफरिद है. in his miracle, उसके मौजज़ात दूसरों से बिल्कुल हटकर हैं. in his death on the cross. खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर मौत बिल्कुल मुनफरिद है. The follower of certain religious leader die for their leader, but here leader die for his followers. जरा गौर कीजिए, दुनिया में जितने मज़हब हैं उन मजहब के कायदीन के लिए उनके पैरोकार अपनी जान देते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने पैरोकारों के लिए अपनी जान दे दी है. What a difference! फर्क क्या है? Then the uniqueness of Jesus Christ. Then we find the uniqueness of Jesus Christ in his resurrection. हम यीशु मसीह की इनफरादियत उसकी क़यामत के मुतल्लिक से भी देखते हैं. All the other religious leaders are dead in their grave. हम जानते हैं कि दुनिया में जितने मजहबी रहनुमा हैं अपनी कब्रों में मुर्दा पड़े हैं. Only Jesus is alive. सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है. Jesus is unique because he is coming back. खुदावंद यीशु मसीह इस लिहाज से भी मुनफरिद है क्योंकि वो दोबारा आने वाले हैं. 3 monotheistic religions in the world are waiting for the coming of Jesus Christ, second coming of Jesus Christ. दुनिया में 3 ऐसे मज़ाहब हैं जो खुदा की वहदानियत पर यकीन करते हैं और वो तीनों खुदावंद यीशु मसीह की दोबारा आमद के बेताबी से मुंतज़िर हैं. What about the word of God? खुदा के कलाम के तल्लुक से जरा गौर कीजिए. Because these two things are very foundational in Christianity. ये दोनों बातें किताब मुकद्दस के मुताबिक मसीहियत में बहुत बुनियादी और ज़रूरी हैं. The man and the इंसान book. और किताब. The man, Jesus Christ, इंसान यानी यीशु मसीह and the book, of course, the word of God, the Bible. और किताब मुकद्दस. यकीनी तौर पर हम जब किताब की बात करते हैं तो इससे मुराद किताब मुकद्दस है. We believe the reliability and the authenticity of the Bible. हम किताब मुकद्दस की हकीकत के तल्लुक से, इसके इख्तियार के तल्लुक से, इसकी सदाकत के तल्लुक से पूरा यकीन रखते हैं. The Bible is proven, I should say, historically, scientifically, and even archaeology has proved the Bible. किताब मुकद्दस की सच्चाई की बात करें तो साइंसी एतबार से या इल्मी आसार कदीमा के एतबार से या तारीखी तौर पर किसी भी हम तरीके से किताब मुकद्दस को परख लें, हमें इसकी सच्चाई बिल्कुल शफाफ नजर आएगी. The Bible answered 3 major questions everybody has in this world. इस दुनिया में बहुत से लोगों के 3 बुनियादी सवाल हैं और खुदावंद यीशु मसीह का कलाम इन तीनों का जवाब देता है. Where do I come from? पहली बात कि मैं कहां से आया हूं, Why I'm here? मैं यहां पर क्यों हूं And where I'm going? और मैं कहां को जाता हूं. And the Bible answer all 3 questions so precisely and so with such wisdom and clarity.
किताब मुकद्दस में इन तीनों सवालों का जवाब बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी वजाहत के साथ और मुनासिब तरीके से दिया गया है। Now, what is the difference between Christianity and other religions of the world? अब क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में और दुनिया के दीगर मज़ाहब में क्या फर्क है? The first one is, in every religion, people are searching for God. जैसे कि दुनिया के हर एक मजहब में लोग खुदा की तलाश करते हैं, They are searching. वो तलाश करते हैं, They are looking for God. वो खुदा को देखना चाहते हैं, They are looking for some deity, some supreme being in this universe. वो इस दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वाकई कोई ऐसी अजीम हस्ती है जिसने इसको खलक किया है। But in the Bible we find that God is looking for people. लेकिन किताब मुकद्दस में हम ये पढ़ते हैं कि खुदा खुद लोगों की तलाश कर रहा है। In Genesis chapter 3 and verse number 9, the Bible says, God said to Adam, "Where are you?" God was looking for Adam. पैदाइश की किताब के 3 बाब की 9वीं आयत में खुदा कहता है, ए आदम तू कहाँ है? क्योंकि खुदा आदम की तलाश कर रहा है। What about Jesus? खुदा यीशु मसीह के तल्लुक से देखिए, In Luke chapter 19 verse number 10 says, Jesus came to seek and save those who are lost. लूका की इंजील 19वें बाब की 10वीं आयत बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और तलाश करने के लिए आए। Do you follow me, my friends? मेरे दोस्तों, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? In every religion, people are searching for God, but in Christianity, God is searching for people. दुनिया के हर एक मजहब में हम यही पढ़ते हैं कि लोग खुदा की तलाश में हैं, लेकिन किताब मुकद्दस में मसीहत के तल्लुक से ये बयान है कि खुदा खुद इंसान की तलाश कर रहा है। In every religion, people are trying to reach to God. हर एक मजहब में लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से खुदा तक रसाई मुमकिन हो जाए। Through their good deeds, they want to reach to God. अपने अच्छे कामों के सबब से वो खुदा तक रसाई हासिल करने की कोशिश The करते हैं। first attempt in the Bible was when they were trying to build the Tower of Babel. और किताब मुकद्दस में हमें जो पहली जद्दोजहद खुदा तक पहुंचने की नजर आती है वो बाबल का बुर्ज बनाते हुए। They were trying to build the tower to reach to God. वो बाबल का बुर्ज इसलिए बना रहे थे ताकि खुदा तक पहुंच सकें। In every religion, people are trying to reach to God through their good deeds, through their good works. हर एक मजहब में लोग कोशिश करते हैं कि अपने अच्छे कामों, अपने अमाल के जरिए से खुदा तक रसाई हासिल कर सकें। But let me tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, the ladder of righteousness is not long enough to reach to God. हमारी जो रास्तबाजी की सीढ़ी है वो इस कदर ज्यादा ऊंची नहीं है कि खुदा तक हम रसाई हासिल कर सकें। In Christianity, God reaches down to man. मसीहत में हम ये पढ़ते हैं कि खुदा खुद हमारे दरमियान इंसानों तक वो रसाई हासिल कर रहा है। He came down. He reaches to people. खुदा खुद नीचे आ जाता है, वो खुद अपने लोगों तक पहुंच रहा है। So people are trying to reach to God. In Christianity, God reaches to man. दिगर मज़ाहब में लोग कोशिश में हैं कि खुदा तक पहुंच सकें, जबकि मसीहत में हम ये पढ़ते हैं कि खुदा खुद इंसान तक पहुंच चुका है। And that's what happened more than 2000 years ago. और ये 2000 साल पहले वकूअ में आया। And it was told that Jesus will be born. He will save his people from their sin. और पहले से बता दिया गया था कि यीशु मसीह जब पैदा होने को हैं तो वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देंगे। More than 2000 years ago, Jesus came. 2000 से ज़ायद साल हो चुके हैं जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। He is called Emmanuel, God with us. और उसका नाम इमानुएल है, जिसका मतलब है खुदा हमारे दरमियान। So in every religion, there is a slave or servant master relationship. दुनिया के दीगर मज़ाहब में खुदा के साथ इस तरह से ताल्लुक है जैसे एक मालिक और नौकर का होता है। People are so afraid of their deity. लोग अपने खुदाओं से, अपने देवताओं से डरते हैं। If I have done something wrong, he's going to punish me. अगर मैंने कुछ गलत कर लिया तो वो मुझे सजा देगा।
So there is a servant-master relationship, slave-master relationship. इस तरह से गुलाम और आका का सा तल्लुक दुनिया के दीगर मज़ाहब में हमें नजर आता है। But in Christianity, there is father-children relationship. लेकिन मसीहत में बाप और बच्चों जैसा ताल्लुक हमें नजर आता है। That's what we find in Galatians chapter 4 and verse number 6. ये कुछ हम गलतियों चौथे बाब की 6ठी आयत में पढ़ते हैं। The Bible says, because you are his children, God sent his spirit to his son into our heart, the spirit which called Abba Father. खुदा का कलाम बताता है कि चूंकि तुम फर्जंद हो इसलिए खुदा अपना रूहुल कुद्स हमें अता करता है और रूहुल कुद्स खुद हमारे अंदर आकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। The Bible says in John chapter 1 and verse number 12, those who receive him, he gave them the right and privilege to become the children of God. और यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 12वीं आयत में यूं मरकूम है कि जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें खुदा के फर्जंद कहलाने का हक बख्शा है। C.S. Lewis has said very profoundly C.S. लुइस बड़ी अमीक और गहरी बात करते हैं that the Son of God became the Son of Man to enable the son and daughters of man to become the children of God. वो कहता है कि खुदा का बेटा इब्ने खुदा इब्ने इंसान बना ताकि जो इब्ने इंसान है यानी खुद जो इंसान के बेटे और बेटियां हैं उनको इस मुकाम तक ले जाए कि वो जिंदा खुदा के फर्जंद कहलाएं। What a wonderful reality and profound reality इसमें कितनी अमीक सच्चाई पाई जाती है that the Son of God became the Son of Man, so the Son of Man became the Son of God or the children of God. कि खुदा का बेटा इसलिए इब्ने आदम बना, इसलिए इंसान का बेटा बना, इसलिए दुनिया में आया ताकि जो इंसान है वो खुदा का फर्जंद बन सके, खुदा की इब्नियत में जा सके। And that's what happened through Jesus Christ. और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह के वसीले से वकू में आ सकता है। So in Christianity, we don't have servant-master relationship. It's fathers-children relationship. इसलिए मसीहत में हमारा खुदा के साथ जो ताल्लुक है वो आका और गुलाम वाला ताल्लुक नहीं है बल्कि ये बाप और बच्चों वाला ताल्लुक है। We come to him freely. हम बड़ी आजादी के साथ उसके पास आते हैं। We talk to him freely. हम बड़ी आजादी के साथ उससे बातचीत कर सकते हैं। In any language we can approach to him because he understands every language. हम किसी भी जुबान में उससे बातचीत कर सकते हैं क्योंकि वो सब जुबानें समझता है। In every religion there is focus on the outward piety and a behavior that's very showy. हर एक मजहब में हम जानते हैं कि अक्सर सतही बातें पाई जाती हैं जैसे कि तरस के हवाले से और रासबाजी के हवाले से ज़ाहिरीपन पाया जाता है। But Christ deals with our inwardness. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे बातिन को डील करते हैं। That's what the Bible says. इसीलिए खुदा का कलाम बयान करता है How much more than the blood of Christ, who through the eternal life offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from the acts that lead to death, so that we may serve the living God. कि खुदा के बेटे यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे ज़मीर को, हमारे दिलों को किस कदर साफ कर सकता है ताकि हम जिंदा खुदा की पैरवी करने के लिए हम उसके पीछे चल सकें। What is that purpose? और ये मकसद क्या है? To glorify God. कि खुदा को जलाल दिया जाए। That I have created you for my glory, to glorify me. कि मैंने तुम्हें अपने जलाल से खलक किया है इसलिए कि तुम मुझे जलाल दो। In Christianity we find a savior. मसीहत में हम एक निजात दहिंदे को पाते हैं। Christianity alone offers a savior. सिर्फ मसीहत में ही एक निजात दहिंदे की बात की जाती है। In other religion people want to save themselves, but in Christianity Jesus came to save us from our sin. दूसरे मज़हब में इंसान खुद कोशिश करता है कि अपने आप को बचा सके, लेकिन मसीहत हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद आ गए ताकि हमें हमारे गुनाहों से बचा सकें। Friends, if you are caught in fire, you need a fireman to save you.
मेरे दोस्तों, अगर आग आपको अपनी लपेट में ले ले तो आपको ऐसे शख्स की जरूरत है जो आके आग बुझाए और आपको बचाए। If you are sinking, you need someone to pull you out. अगर आप डूब रहे हैं तो आपको जरूरत है कि कोई ऐसा शख्स हो जो आपका हाथ थामे और आपको पानी से निकाले, There is a Savior. और वो निजात दहिंदा होगा। He wants to help you, and His name is Jesus. खुदावंद यीशु मसीह आपकी मदद करना चाहता है, उसका नाम निजात दहिंदे का नाम In यीशु मसीह है। Christianity, we find the feelings of a family. मसीहियत में हमारे जो एक दूसरे के साथ जज्बात हैं वो खानदानी ताल्लुकात कैसे हैं। God is Father, खुदा बाप है, Jesus is our brother, खुदावंद यीशु मसीह हमारे भाई हैं, we belong to each other. इसलिए हमारा एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। What a wonderful family. और इस तरह से ये कैसा शानदार खानदान है। There is a purpose, इसमें एक खास मकसद पाया जाता there है, is a destiny. एक खास मंजिल है। The destiny that is very clear, and that's called heaven. हमारी मंजिल बड़ी वाज़ेह है और हमारी मंजिल आसमान है। And Jesus said, I go to prepare a place for you. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। And one day I'm coming back एक दिन आएगा जब मैं फिर आऊंगा to take you there. ताकि तुम्हें भी अपने साथ वहां पर ले जाऊं। So every religious leader claimed to show a way where Jesus claimed to be the way. हर एक मजहबी रहनुमा ये दावा करता है कि मैं तुम्हें राह दिखा सकता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद दावा किया कि मैं राह हूं। There was one theologian, Dr. Harry Ironside, and he was asked this question, what religion we should follow? डॉक्टर आयरनसाइड, उससे एक दफा पूछा गया कि मैं किस मजहब की पैरवी करूं, There are thousands of religion, क्योंकि दुनिया में हजारों मज़ाहब पाए जाते हैं, and every religion claimed to be a true religion. क्योंकि दुनिया में जितने मज़ाहब हैं उनमें से हर एक मजहब दावा करता है कि वही सच्चा है। Which religion I should follow? फिर मुझे किस मजहब की पैरवी करनी है? And Dr. Ironside said, literally there are two only religion. डॉक्टर आयरनसाइड ने कहा कि लफ्जी तौर पर हम देखें तो दो मज़ाहब ही हैं। There is a religion where people want to save themselves, and there is a religion that depend on a savior. इन दोनों मज़ाहब में से एक ऐसा है जिसमें लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को बचा सकें, और दूसरा मज़हब ऐसा है जिसमें एक निजात दहिंदा है और वो खुद लोगों को बचा रहा है, And that's Christianity. और ये दूसरा मज़हब मसीहत है। We have a savior, क्योंकि हमारे पास एक निजात दहिंदा है, and a savior who loves us. और ऐसा निजात दहिंदा जो हमसे प्यार करता है, And that's the uniqueness of Christianity. और मसीहत की इनफरादियत तो यही है। Come to that savior. इसलिए उस निजात दहिंदे के पास आ जाइए। Only one savior in this world, and God sent that savior. दुनिया में सिर्फ एक निजात दहिंदा है और खुदा ने उस निजात दहिंदे को भेजा है। Why don't you say this prayer? Jesus, I come to you. अब क्यों ये दुआ नहीं करते कि खुदावंद यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ, Forgive my sin. मेरे गुनाह माफ कर दे, I accept you. मैं तुझे कबूल करता You हूँ, are the way, तू राह है, way to heaven. तू राह आसमान की है, And you came so that I become a child of God. तू इसलिए आया ताकि मैं खुदा का फर्जंद बन सकूं। I'm so grateful to you. ऐ खुदा, मैं तेरा बड़ा मशकूर हूँ। Amen. आमीन। God bless you, friend. मेरे दोस्तों, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। Always remember, हमेशा याद रखिए, Jesus loves you, खुदावंद यीशु आपसे प्यार करते हैं, and God has wonderful plan for your lives. और खुदा आपकी जिंदगी के लिए बड़े शानदार मंसूबे रखता है। Amen. आमीन।